अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी है फ़र्स्ट सहरी इंशाअल्लाह। तो मैं 3 बजे उठ गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान वगैरह पढ़ा, दुआएं मांगी। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने सबसे पहले अंडे बॉईल होने रख दिए थे। अच्छा, अंडे क्यों बॉईल किए थे? हाँ, हम सहरी में अंडे बॉईल अंडे खाते हैं, बस और कुछ नहीं खाते। बॉयल अंडों से रोज़ा रखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने तवा वगैरह गोश किया। अंडे इसलिए बॉईल किए थे मैंने क्योंकि हमने रात को बनाया था आलू का सालन। तो फिर साथ में मैंने कहा अंडे हो जाएँ तो आलू अंडे हो जाएंगे। फिर मैंने पेड़े वगैरह बनाए। अच्छा, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि आप चकोर पराठे बनाते हैं या गोल पराठे बनाते हैं। अच्छा, गोल पराठों में ये होता है कि अगर अंदर घी भर भी दो ना तो पता नहीं चलता कि घी भरा है या नहीं भरा। चकोर पराठों में पता चलता है। बहरहाल मुझे तो चकोर पराठे ही पसंद है, गोल नहीं। अच्छा, हर चीज़ में हम परफेक्शन का बड़ा देखते हैं ना कि परफेक्ट होनी चाहिए हर चीज़। ज़ाहिर है हर काम ही जो भी करते हैं हम सोचते हैं अच्छे से करें, अच्छे से करें। दुनिया के कामों में तो हम इसी तरह सोचते हैं, जब आता है दीन का काम और आखिरत का काम तब हम सोचते हैं बस जल्दी से नमाज़ पढ़ी, ये आई, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ के आई, जल्दी से ये वाला काम करो, नमाज़ पढ़ो जल्दी से और फिर बाकी काम करेंगे। तो हर काम में जल्दी जल्दी के साथ नमाज़ में हम बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं। तो जबकि नमाज़ में हमें होना चाहिए कि नमाज़ को हम अपनी परफेक्ट करें, हम अपने कुरान को परफेक्ट करें। वो चीज़ें तो हम इग्नोर कर देते हैं, बस दुनिया के कामों में लगे रहते हैं। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हुरैन ने मुझे कहा था कि मुझे जल्दी उठा देना, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़नी है। तो फिर मैंने कहा पराठा ये मैंने उतारा और फिर मैं पहले हुरैन को उठाने गई। तो इनके बाबा तो उठ चुके थे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे इनके बाबा। फिर मैंने हुरैन को उठाया। हुरैन, शुक्र है, मुझे लगा था कि हुरैन तंग करेगी, लेकिन ये देखें नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये शुक्र है अल्लाह का, जल्दी उठ गए। मुझे था कि हुरैन तंग करेगी तो, लेकिन माशाल्लाह हुरैन ने तंग नहीं किया। मैंने जैसे लाइट ऑन की और हुरैन को थोड़ा सा हिलाया, ऐसे लग रहा था वो सोई नहीं है, बस थोड़ा सा हिलाया और वो फ़ौरन से उठ गई। उसने टाइम देखा और वो उठ गई। बाकी वो अनाया भी, मैंने लाइट जलाई तो देखें अनाया भी हिल गई है। अब मैं आपको बताती हूँ, देखें अब ये हुरैन को उठा के मैं बाहर आई हूँ तो अनाया मैडम भी हमारे साथ जागी हुई है। देखें अनाया मैडम उठ चुकी हैं क्योंकि सहरी तो इन्होंने ही बनानी है। बच्चे ऐसे टाइम पे ज़रूर उठते हैं भाई, खाने का टाइम और काम का टाइम उस टाइम पे ज़रूर उठ जाते हैं। वो जब बंदा सोचता है ना कि बच्चे सो रहे हों, लेकिन नहीं, बच्चों ने तो उसी टाइम पे उठना होता है। अब मैंने फिर मियाँ जी को ये अंडे दिए। मैंने कहा देर हो रही है, नमाज का टाइम, हाँ नमाज़ तो पढ़ ली इन्होंने। फिर मैंने कहा आप ये अंडे छील दें, मैं इतने पराठे वगैरह। अच्छा हुआ क्या हमारे साथ, ये देखें मैं सहरी बना रही हूँ, मुझे टाइम, मैंने एक बार भी टाइम नहीं देखा है कि टाइम, हालांकि मैं 3:30 बजे उठ चुकी थी, मैंने एक बार भी टाइम नहीं देखा कि टाइम क्या हो रहा है। ये देखें मैंने सहरी रखी है और उसके बाद अज़ान हो गई है, फ़ौरन 2-3 मिनट के बाद अज़ान हो गई है। तो मियाँ जी का आज मूड बहुत ख़राब था, मैं आपको बता नहीं सकती कि उन्होंने तो रात में भी खाना नहीं खाया था कि सहरी में ठीक से खाऊँगा। खैर फिर जो बचा हुआ खाना था मैंने उमर को खिलाया, क्योंकि सहरी में तो इतना ज़्यादा खाया नहीं था। फिर उसके बाद कमरे की हालत देखें क्या है। उसके बाद हुरैन नमाज़ पढ़ने लग गई। नमाज के बाद जी हो गया असर का टाइम। असर के बाद फिर हमने, अच्छा वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, असर की नमाज़ पढ़ रही है। फिर मैंने कहा आज पकोड़े बना लेते हैं, तो मियाँ जी ने सामान वगैरह ला दिया था पकोड़ों का। फिर मैंने पालक वगैरह बनाया, आलू बनाए। आलू और पालक ज़्यादा डालती हूँ मैं पकोड़ों में ना। अच्छे, थोड़ा सा चिकन बचा हुआ था पहले का, तो मैंने सोचा अफ्तारी के बाद नहीं खाया जाता, पकोड़े हों या समोसे हों वही खा लो, बहुत होता है। तो फिर मैंने सोचा कि सहरी के लिए बस ये थोड़ा सा इतना सा चिकन बहुत है, मैंने और मियाँ जी ने ही खाना होता है और हुरैन थोड़ा बहुत खा लेती है। अच्छा, हुरैन ने आज मेरी हेल्प करवाई काफ़ी, उसने पानी भी बनाया, रायता वगैरह भी बनाया और पकौड़ों वगैरह भी मेरी हेल्प करवा रही थी। हाँ ज़ाहिर है इतनी बड़ी बेटियाँ हो जाएँ तो माँ को थोड़ा सा सुकून हो जाता है। अच्छा, मैंने पकौड़ों के साथ थोड़े से चावल बना लिए थे, क्योंकि अफ्तारी में चावल फिर भी थोड़े बहुत खाए जाते हैं, रोटी तो भाई बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। रोटी से तो बंदा दूर भागता है अफ्तारी में। हाँ सहरी में सही रोटी खाई जाती है ना, अगर अफ्तारी में आपने इतना ज़्यादा ना खाया हो तो। फिर रायता वगैरह, मैंने रायते के लिए दही रखी हुई थी, ये थोड़े से कटलेट्स बनाए थे। मैंने कहा ये उमर फातिमा को दे दूँगी, और चावलों को भी दम लगा दिया था मैंने। उसके बाद ये चिकन उठाया, मैंने कहा इसको वॉश करके इतने रख दूँ मैं, और रायते के लिए दही ली। दही लेने के बाद मैंने कहा अच्छा जी, और अनाया मैडम रोने लग गई थी कि अब हमें भी ले लो, हमें भी देख लो। फिर इतने में अफ्तारी का टाइम आ गया, पकोड़े वगैरह बना लिए थे, रायता भी तैयार हो चुका था।
अच्छा मेरा हाथ जल गया था तो थोड़ा बहुत काम रह गया था, तो मियाँ जी हेल्प करवा रहे थे और साथ में अफ्तारी के लिए बच्चे भी बैठ चुके थे। हमने अफ्तारी वगैरह की, किचन की कंडीशन देख ली। ये मत सोचिएगा हुरैन मेरी हेल्प करवा रही है, हुरैन अपने लिए गिलास वॉश कर रही थी। अच्छा जो चिकन बचा हुआ था मैंने उसका सालन भी बना लिया था। फिर सालन बनाने के बाद मैंने सारा किचन वगैरह साथ साथ समेटा, दूध वगैरह बच्चों को गर्म किया और ये थोड़ा सा हमने मीठे में सवैयाँ बनाई थी। अच्छा जी अब बज चुके हैं 9 रात के और बच्चों को मैंने सुला दिया था। हुरैन ने अपने बिस्तर वगैरह सेट कर लिए थे, हमने नमाज़ कुरान वगैरह पढ़ा और आज का हमारा दिन ये गुज़रा। तो आप लोगों की फ़र्स्ट सहरी कैसे गुज़री ज़रूर बताइएगा। ये हुरैन इशा की नमाज़ पढ़ी और बस मैं भी पढ़ने लगी हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम सो जाएंगे। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।